एवरीवन। आज मैं आप सबके साथ भगवद गीता का एक बहुत ही क्रूशियल कंसेप्ट शेयर करना चाहती हूँ, जिसका टाइटल है कर्मा। बहुत साल पहले एक किंग अपने पैलेस में बहुत सारे ब्राह्मण्स को खाने पे इनवाइट करता है। क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मण्स आने वाले होते हैं तो खाना एक बड़े से ग्राउंड पे अरेंज किया जाता है। उस दिन वहाँ एक ईगल अपने हाथ में एक सांप को लिए उड़ते उड़ते पहुंच जाता है। सांप अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो खुद को बचाता है वो नीचे गिर जाता है और उसका कुछ पॉइजन उस खाने में चला जाता है। वहाँ के शेफ को इसकी खबर नहीं होती, इसीलिए वो खाना उन ब्राह्मण्स को सर्व कर देता है और जैसे ही ब्राह्मण्स खाना खाते हैं वो मर जाते हैं। जब ये इंसिडेंट किंग के पास पहुँचता है तो किंग को बहुत बुरा फील होता है और वो शेफ को भी बहुत गिल्टी फील होता है। चित्रगुप्त और यमराज दोनों ये डिस्कस करते हैं कि ये एक्ट की सजा किसको दी जाए, उस किंग को जो ये सब चीज से अनअवेयर था, या उस शेफ को जिससे ये पता नहीं चला कि खाने में पॉइजन था, या उस स्नेक को जो सेल्फ डिफेंस में खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, या उस ईगल को जो अनफॉर्चुनेटली उड़ते उड़ते उस पैलेस पे पहुंच गया। कुछ दिन तक ये डिस्कशन चलता रहा। कुछ दिन बाद फिर से कुछ ब्राह्मण्स उस किंग को मिलने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक लेडी को किंग का पता पूछा और जैसे ही लेडी ने पता बताया वो लेडी हंसने लगी और उन ब्राह्मण से कहने लगी कि अगर आप उस प्लेस पे किंग से मिलने जा रहे हैं तो जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ का किंग आप जैसे ब्राह्मण को पॉइजन वाला खाना खिला के मार देता है। जैसे ही यमराज ने ये सुना, यमराज ने डिसाइड कर लिया कि ये ब्राह्मण्स की जो डेथ का एक्ट है उसका कर्मा ये लेडी को भुगतना पड़ेगा। चित्रगुप्त कंफ्यूज हो गया और उसने यमराज से पूछा कि ये लेडी तो कुछ जानती भी नहीं है, तो फिर उसकी सजा इस लेडी को क्यों? तब यमराज ने कहा कि जब हम कोई सिंफुल एक्ट करते हैं हमें वो करने में बहुत मजा आता है, पर किंग, शेफ, स्नेक या ईगल ये सब लोग कोई खुश नहीं हुआ था ये सब एक्ट से, बट ये लेडी को ये सिंफुल एक्ट बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, इसीलिए ये कर्मा तो लेडी को ही भुगतना पड़ेगा। सो गाइज, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने कुछ बुरा नहीं किया पर फिर भी हम क्यों सफर करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब कोई सिंफुल एक्ट दूसरे का होता है और हम जब उस एक्ट को डिक्लेम करते हैं, हम किसी को ये बहुत मजे से बताते हैं या हमें बहुत मजा आता है दूसरों के सिंफुल एक्ट में, तो ऑटोमेटिकली वो कर्मा हमें ही भुगतना पड़ता है। यस फ्रेंड्स, और भगवद गीता में इस तरह के कर्मा के 12 लॉज बताए गए हैं। अगर वो 12 लॉज ऑफ कर्मा हम फॉलो कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में हम गुड डीड्स, गुड एक्शंस कर सकते हैं। तो वो 12 लॉज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। द फर्स्ट लॉ इज द ग्रेट लॉ। इसका मतलब है whatever we put into universe, it will come back to us। हम जैसा बोएंगे हमें वापस वैसा ही मिलेगा। तो अगर हमें पीस, हैप्पीनेस, लव, फ्रेंडशिप ये सब चाहिए तो उसके लिए हमें भी पीसफुल रहना होगा, हमें भी हैप्पी रहना होगा। अगर हम दूसरों के माइंड में नेगेटिव थॉट्स कल्टीवेट करते रहेंगे, इट विल कम बैक टू अस 10-fold। द सेकेंड लॉ इज द लॉ ऑफ क्रिएशन। इसका मतलब है लाइफ डज नॉट हैपन बाय इटसेल्फ, वी नीड टू मेक इट हैपन। अगर हमें लाइफ में कुछ चाहिए तो हमें लाइफ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं दे ऑलवेज गिव क्लूज टू आवर इनर स्टेट। सो रिकॉग्नाइज इट एंड डू योरसेल्फ व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ। द थर्ड लॉ इज द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। इसका मतलब है व्हेन वी लर्न टू एक्सेप्ट द थिंग वी कैन चेंज इट। कभी कभी हम लाइफ में बहुत चीजें एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत लेजी है पर अगर आप ये एक्सेप्ट ना करें तो आप अपनी लेजीनेस और बढ़ाते रहते हैं। इंस्टेड अगर आप ये एक्सेप्ट कर ले कि आप लेजी है और उस पर काम करें तो आप धीरे धीरे अपनी लेजीनेस कम कर सकते हैं। द फोर्थ लॉ इज द लॉ ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब है व्हेन वी चेंज आवरसेल्व्स आवर लाइफ गेट्स चेंज। कभी कभी हम दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, बट इंस्टेड अगर हम खुद को चेंज करेंगे तो हमारा सराउंडिंग अपने आप चेंज होने लगेगा। सो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग अदर पीपल और थिंग, ट्राई टू चेंज योरसेल्फ एंड सी योर लाइफ विल चेंज टू। द नेक्स्ट लॉ, द फिफ्थ लॉ इज द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है वी मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर होल लाइफ।
कभी कभी कुछ लोग हमारे साथ गलत करते हैं, हमें चीट करते हैं, हमें धोखा देते हैं, तो हम हमेशा उस सामने वाले को ब्लेम करते हैं कि यार तेरी वजह से मेरी लाइफ में ये हो गया, वो हो गया, तेरी वजह से आज मैं ये सिचुएशन में हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इंस्टेड अगर हम ये सोचें कि सामने वाले ने गलत हमारे साथ इसलिए किया क्योंकि हमने उन्हें ऐसा करने का मौका दिया, अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। द 6th लॉ इज द लॉ ऑफ कनेक्शन। इसका मतलब है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही कनेक्टेड है। जो डीड्स हमने पास्ट में किए हैं उसका कर्मा हमें प्रेजेंट में मिलेगा, और जो डीड्स हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसका कर्मा हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा। सो इट्स अप टू अस कि हमें किस तरह के डीड्स करने। द नेक्स्ट लॉ, द 7th लॉ इज द लॉ ऑफ फोकस। इसका मतलब है वी कैन नॉट फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ सेम टाइम। और अगर हम सेम टाइम पे 2 अलग अलग चीज़ों पे फोकस करेंगे तो एक्चुअली हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा, जिस वजह से हमारे अंदर एंगर और इनसिक्योरिटी आने लगेगी एंड इट रिजल्ट इनटू बैड डीड एंड इन बैड कर्मा। The next law, that is the 8th law, is the law of hospitality and giving. इसका मतलब है our behavior should match with our thoughts and actions. कभी कभी हम किसी इंसान के बारे में बहुत बुरा सोचते हैं कि ये तो ऐसा है, वैसा है, इसके साथ तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इनफैक्ट हम दूसरों को उसके बारे में भड़का भी देते हैं, और जब वो इंसान हमारे सामने आता है तो हम बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, यार तू तो मेरा भाई है, तूने मेरी इतनी हेल्प की है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमारा जो बिहेवियर है हमारे थॉट्स और हमारे एक्शंस के साथ मैच नहीं होता, और हम क्या कर रहे हैं, हम एक गलत काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग अ बैड एक्ट and this results in bad karma. So always remember that your behavior should match with your thoughts and actions. The next law is the law of here and now. इसका मतलब है कि अगर हम हमेशा पास्ट में रहेंगे हम अपने प्रेजेंट को नहीं जी सकते। ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड ड्रीम्स, ओल्ड बिहेवियर, ओल्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, ओल्ड थॉट्स अगर हमारे माइंड में रहेंगे, हम न्यू थॉट्स, न्यू ड्रीम्स नहीं कल्टीवेट कर पाएंगे। इस वजह से हमारे अंदर और नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे विच अगेन रिजल्ट इन बैड कर्मा। द नेक्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ चेंज। इसका मतलब है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ until and unless you learn from it. हमेशा यूनिवर्स हमें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, पर अगर हम उसे नहीं सीखते तो सेम चीज़ हमारे साथ रिपीट होती रहती है until and unless हम वो लेसन सीख नहीं लेते। So try to listen to the universe, try to listen to your inner instinct. The next law is the law of patience and reward. कभी कभी हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हम बहुत एफर्ट डालते हैं, पर हमें वो रिवॉर्ड नहीं मिलता, पर उससे हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए। वी शुड वेट फॉर द राइट टाइम टू गेट अ पॉजिटिव रिवॉर्ड, गुड कर्मा। एंड द लास्ट लॉ, द 12th लॉ इज द लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन। इसका मतलब है एवरी पर्सनल कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द होल। अगर आप सेल्फ इंस्पायर्ड है, अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कोई चीज़ में, तो हमेशा याद रखिए कि आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी और उसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। सो गाइज, आई होप कि आपको ये 12 लॉज समझ में आ गए हैं, और अगर आपको ये लगता है कि ये 12 लॉज हमारी लाइफ में बहुत हेल्पफुल है, हम सबको ये जानना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।